नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी पद्य क्रमांक 4 कर्ण का जीवन दर्शन। मित्रों, कविवर रामधारी सिंह दिनकर लिखित खंड काव्य रश्मि रथी का ये काव्यांश में कर्ण के जीवन के बारे में श्री कृष्ण और कर्ण के बीच जो संवाद होता है महाभारत में, वो बात यहाँ कर्ण का जीवन दर्शन में बातें की गई है। आज हम यह काव्य का सार समझने का प्रयत्न करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर कवि का परिचय हम ले ले तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। एक किसान परिवार में दिनकर जी का जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता इनके काव्यों में दिखाई देती है। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनके कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष भी इनके काव्यों में दिखाई देता है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र इनकी काव्य कृतियां है। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी और आदि उनकी प्रमुख गद्य रचना है। उनका कृतित्व, गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के जीवन भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला ये खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब वे पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। कर्ण कुंती पुत्र था। पांडवों में वो ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। लेकिन कर्ण के जीवन के बारे में हम जानते हैं कि सारथी अधिरथी ने पाल पोसकर कर्ण को बड़ा किया था। इसलिए सब कर्ण को सुपुत्र के नाम से पुकारते थे। कर्ण का मानना था कि इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान होता है और जीवन भर ये अपने जन्म के बारे में सुपुत्र के नाम से कई बार कई पीड़ा उसके जीवन को प्राप्त हुई और उसी समय दुर्योधन कर्ण का साथ देता है और उसे अंग प्रदेश का राज्य देकर उसे राजा बनाता है। अब पांडवों और कौरव के बीच महाभारत युद्ध होता है और उसमें कर्ण और अर्जुन का सामना न हो, इसलिए कृष्ण कर्ण को मिलने जाते हैं। कर्ण को बताते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में अब आ जाइए और आपको मैं पांडव में श्रेष्ठ, सबसे बड़े और ये सारा हस्तिनापुर का राज्य आपको दिलवाऊंगा और आप पांडव राज कहलाएंगे। तभी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद होता है, ये यहाँ बात हम आगे देखेंगे। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, वैभव विलास की चाल नहीं,
अपनी कोई परवाह नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जड़ती रहे सदा, करतल से जड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण कहते हैं धन दौलत सुख उपभोग वैभव विलास, वैभव यानी कि धन दौलत, कि हे केशव मुझे ये धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है, मुझे ये सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। कर्ण कहता है मुझे ये सुख धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन की कोई चिंता कभी है ही नहीं, ये सांसारिक सुख भोगने की मुझे इच्छा नहीं है, मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है, बस मेरे जीवन में एक ही परवाह यानी कि चिंता, परवाह यानी कि चिंता। मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है, एक ही लालसा है कि मैं मेरे हाथों से दान की सरिता, दान की नदी, मैं हर हमेश मेरे हाथ से जो दीन है, ये समाज में कई शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, ये सबको मैं अपने हाथ से दान, करतल से जड़ती रहे सदा, करतल यानी कि हाथ, मेरे हाथ से ये दान की नदी हमेशा जड़ती रहे। और ये नदी किसे भरती रहे? तो कि निर्धन, जो समाज के शोषित है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, ये दुखी लोगों को ये मेरे दान की नदी है उसको सुखी करे, समृद्ध करे, ये इच्छा कर्ण काव्य के ये शुरू में ही श्री कृष्ण को बताते हैं। आगे कर्ण कहते हैं तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभु अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तुच्छ है, कर्ण कहता है हे केशव, केशव यानी कि कृष्ण का एक नाम है केशव, हे केशव जिस राज्य का आप मुझे, कृष्ण कर्ण को अपने पक्ष में, पांडवों के पक्ष में लेने जाते हैं, तब कहते हैं कि आप मेरे साथ आ जाइए, ये राज्य जो हस्तिनापुर का सारा राज्य है, वो राज्य मैं पांडवों को बताऊंगा कि ये कर्ण है, ये तो कुंती पुत्र है और पांडवों में सबसे ज्येष्ठ है, तो ये राज्य आपको मिल जाएगा। तब कर्ण कहता है कि आप जो राज्य मुझे देने की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो तो मेरे लिए सामान्य है, मेरे लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। ये वैभव धन दौलत पाकर मनुष्य क्या करता है, धन दौलत पाकर मनुष्य क्या करता है, यानी कि ये धन दौलत ये पाकर मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं मिलती है। जिस आदमी के पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा पैसे है, वो इसकी चिंता में है कि इसका क्या करे, इसे कैसे संभल कर रखे। कर्ण या कृष्ण के बात करते कि पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, इंसान ये प्राप्त करके क्या ढेर सारी चिंता ही तो प्राप्त करता है। चिंता प्रभुत अल्पहार यानी कि थोड़ी घड़ी खुशी मिलती है, पर कैसे कितनी थोड़ी, इसको रखने की संग्रह करने की चिंता के ज्यादा खुशी प्राप्त नहीं होती। कुछ चाकचिक यानी कि चमक दमक, पैसेदार सुखी संपन्न है, उसका बड़े बड़े महल बंगले होते हैं, तो इसको रंग रोगान रिपेयर एक करने में ही उसकी बातें चल रही। कुछ क्षण विलास, कुछ सारी चिंताएं और थोड़ी सुखोभोग मिलता है, पर ये सारी संपत्ति है, वो आगे बात करते हैं, पर वह भी यही गवाना है, ये जो सारी संपत्ति है ये यहाँ छोड़कर ही जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। आदमी
राजा हो या रंग, सिकंदर ने आप सबको बात पता है कि सिकंदर ने क्या कहा था कि जब मेरी मौत हो तो मेरे दोनों हाथ वो खुले रख दिए जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये खाली हाथ आया था और ये सारी सृष्टि पर विजय प्राप्त करते भी वो खाली हाथ गया। यहाँ कर्ण भी कहता है कि आदमी जो जैसे जन्म आदमी का होता है तभी वो खाली हाथ आता है, और जब वो मरता है तो भी कुछ साथ ले जाता नहीं है। कर्ण भी यहाँ कहता है कि मुझे यहाँ कुछ भी साथ लेकर जाने की इच्छा नहीं है, और कोई लेकर जाता भी नहीं, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। आगे, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। जो मेरे जैसा इंसान, कर्ण कहता है श्री कृष्ण को, हे माधव, हे कृष्ण, जो मेरे जैसे इंसान मनुष्य होता है वो ये सोने का भार, मुझसे मनुष्य जो मेरे जैसे आदमी होते कंचन का भार न ढोते, वो ये सोने का भार है वो अपने सिर पर लेकर नहीं पड़ता, वो भार नहीं ढोते। सुख वैभव का जीवन, यानी कि वो मेरे जैसे आदमी सुख शांति वो चैन से सोने की बात नहीं करते। मुझसे जो मनुष्य होते हैं कंचन का भार, वो सुख चैन की जिंदगी नहीं जीते, वो तो पाते हैं धन बिखराने को। बिखराने यानी कि बांटना, बिखराने। बांटना। कि मेरे जैसे आदमी जो होते, समाज में कई ऐसे समृद्ध आदमी है कि जो अपने पास संपत्ति है, संपत्ति का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के जो दुखी लोग हैं उसके लिए, तो समाज उपयोगी कार्य के लिए अपनी संपत्ति का प्रयोग करते हैं। कर्ण कहते हैं कि जो मुझसे जो मनुष्य होते हैं वो कंचन का भार ढोते हैं, वो सोने का भार अपने साथ लेकर नहीं जाते, पर जो संपत्ति ईश्वर ने पाते हैं धन बिखराने को, जो संपत्ति मिलती है वो लाते हैं रतन लुटाने को। रतन यानी कि रत्न, वो अपनी जो भी संपत्ति है वो संपत्ति दूसरों को दान करने के लिए, अपनी मूल्यवान से मूल्यवान वस्तुएं भी। हमें पता है कि इंद्र कर्ण के पास गए थे कवच और कुंडल मांगने के लिए। अर्जुन इंद्र का बेटा है, तो वो कवच कुंडल उसके जन्म के साथ ही उसके शरीर के साथ जुड़े हुए थे और ये उसका जीवन था। पर कर्ण ने, इंद्र जब ये कवच और कुंडल मांगने आए तो अपने कवच और कुंडल भी उतार कर दे दिए थे। यहाँ ये बात करते हैं कि अपने जग से न कभी कुछ लेते, वो किसी के पास कुछ भी कभी मांगते नहीं, लेकिन दान ही हृदय का, यदि अपने हृदय का दान देना पड़े, अपने जीवन किसी के लिए न्योछावर करना पड़े तो वो करने से हटते नहीं, और ये दीन दुखियों पर इस प्रकार हमेशा दया करते रहते हैं। आगे, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। यानी कि प्रासाद यानी राजमहल, राजमहल। प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासाद कनका यानी कि सुनहरे। हमारे कई राजमहल है जो सोने से
इसकी सुवर्ण मंडित होते हैं। कनकाब शिखर, शिखर यानी कि चोटी, राजमहल की जो सबसे ऊंची शिखर होती है वो आकाश से मिलती हो ऐसा लगता है। प्रासाद, ये राजमहल के कनकाब शिखर, सोने जैसी चमक दमक वाले ये राजमहल की जो चोटियां है वो किस लिए है? तो के होते कबूतरों के ही घर। ये राजमहल, बड़े बड़े राजमहल, इसमें निवास कौन करते हैं? तो उसमें कबूतर के जो सबसे डरपोक पक्षी, हाँ शांति प्रिय है लेकिन सबसे ज्यादा को डरने वाला पक्षी, तो हम इसे कबूतर का नाम लेते हैं। वो कबूतरों का घर, क्योंकि वहां कबूतर अपने आप को सुरक्षित, कि वहां किसी को उसे भय नहीं दिखता। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। करना कहते हैं कि ये प्रसादों के जो बड़े बड़े राजमहल होते हैं, ये राजमहल में हमेशा कबूतर निवास करते हैं। गरुड़ पक्षी कभी राजमहल में नहीं रहता, महलों में गरुड़ न होता है। ये महलों में तो सिर्फ कबूतर रहते, महलों में गरुड़ न होता है। कंचन पर कभी न सोता है, गरुड़ कभी राजमहल में नहीं सोता। वह सोने के बिछोने पर कभी, सोने के बिछोने यानी कि सुख चैन की नींद कभी गरुड़ नहीं लेता। बसता वह कहीं पहाड़ों में, वो तो कहीं पहाड़ में, पर्वत में रहता है। शैलों की फटी दरारों में, शैल यानी कि पर्वत की चट्टान होती है, उसकी बीच में जो छोटे छोटे दरार पड़ जाती है, रेखाएं होती है, इसमें वो गरुड़ रहता है। वह ये फटी गरुड़, वो फटी पर्वत की चट्टान की जो दरार है, वो दरार को अपना घर बनाकर उसमें रहता है, क्योंकि उसे कभी डर नहीं लगता, वो किसी से डरता नहीं, इसलिए वो वहां शैल करता है और राजमहल में कबूतर रहते हैं। आगे, होकर समृद्धि सुख के अधीन, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। यानी कि धन दौलत सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज है, वो तप तेज को खो देता है। तपक्षीण यानी कि वो प्रभावहीन हो जाता है। तपक्षीण होकर समृद्धि सुख के अधीन, जब मानस सुख समृद्धि में रहने लगता है तो मनुष्य की हालत कैसी होती है कि अपना जो प्रभाव है, अपना जो तेज है, वो तेज वो गंवा देता है। और सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। इंसान के पास जब सत्ता कुछ आ जाती है, कुछ प्रभाव इसके राजपद में मुकुट मिल जाता है, मणियों से जब वो जड़ जाता है, वो सत्ता के साथ जुड़ जाता है, तभी वो मानस का प्रभावहीन, उसे कोई सिंहासन कोई सत्ता उसे प्रभावहीन बना देता है और मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता रहता है। पर यही धन संपत्ति है वो उसे नष्ट कर, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है और ये उसे संपत्ति लेने को लिए ललचाता है और यही उसका अंत का, उसके नाश का कारण भी बनता है। इसलिए कर्ण कहता है मुझे ये संपत्ति की कोई आस नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो अपने नाश का, अपने तेज का, अपने प्रभाव का नाश का कारण बनता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। चांदनी और फूलों की छाया में जो इंसान, कर्ण कहता जो इंसान चांदनी में रहता है,
फूलों की छाया में रहता है, उसकी हालत कैसी होती है? वो नर गले बने सुमधुर कोमल। इसमें पलकर ये मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, पर अमृत कलेश के पिए बिना आतप अंधड़ यानी आदि अंधड़ आंधी। अंधड़ यानी आंधी। और अमृत कलेश के पिए बिना, अंधड़ में जिए बिना, कि जो आंधी को, मुश्किली को, संकट में अपने जीवन जिसने अपने जीवन में कोई मुश्किल आंधी का सामना नहीं किया, वो पुरुष नहीं कहला सकता। वो आदमी को हम पुरुष नहीं कह सकते। हाँ, ये मर्द पुरुष किसे कहते हैं? विघ्नों को नहीं। जो मुश्किल को पार नहीं करता उसे पुरुष कहने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए सुख चैन की जीने की बजाय तो कठोर परिश्रम करके जीने की यहाँ कर्ण हमें बात करते हैं। वो कहता है कि जो मुश्किली को सहन नहीं कर पाता, मुश्किली से लड़ नहीं सकता, जो मुश्किली से वो इंसान पुरुष कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए हमेशा हमें किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना डटकर करना चाहिए। उठते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। उड़ते हैं जो झंझावातों यानी कि तूफान, जो तूफान में उड़ते हैं, जो आंधी तूफानों में उठते हैं, प्रपातों झरनों, पर्वतों पर से जो झरने गिरते हैं, उड़ते जो प्रपातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, जो ये झरने का पानी पीते हैं, जो तूफान में उड़ने का तूफान देखकर हम गुजराती में कहते हैं शाहमृग वृत्ति। शाहमृगनी વાત તમે સાંભળી છે? શાહમૃગ વૃત્તિ શું કામ કહેવાય? કે જ્યારે કંઈક મુશ્કેલી આવે ને, વાવાઝોડું આવે ને, તો શાહમૃગ ઉડી ન હોય કે એટલે શું કરે? પોતે આ તોફાનથી વાવાઝોડાથી છૂટવા માટે પોતાનું મોઢું છે ને એ જમીનની અંદર ખાડો કરી રેતીની અંદર નાખી દે, ઉપરથી તોફાન લઈ જાય, પોતાને ખબર ન પડે। यहाँ कर्ण ये बात कर रहे हैं, उठते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, जो तूफान से लड़ सके, जो तूफान में उठने को पसंद करे, सारा आकाश अयन यानी कि घर, सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भोजन जिसका, भोजन यानी कि विशेषा भोजन। गरुड़ का खुराक क्या है? तो कि गरुड़ ये जहरी विषैले सांप है, उसको गरुड़ अपने भोजन में खाने को पसंद करते हैं। उठते जो झंझावातों में, यहाँ गरुड़ कर्ण अपने आप को गरुड़ के समान विष्णु को बताते कि मैं कैसा हूं, तो मैं गरुड़ के समान अपने बात करते हुए कहते हैं, उठते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भोजन जिसका भोजन ये विषैले सांप है, जो जहरी सांप को अपने भोजन में लेते हैं, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं। फणिबंद यानी कि नागपाश। रामायण में रामનું યુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે રામ ઉપર આવું શસ્ત્ર છોડવામાં આવ્યું અને નાગપાશ શસ્ત્ર, અને રામને છે એ રામ લક્ષ્મણને બંનેને નાગોએ ચારે બાજુ વિખલાઈ ગયા અને મૂર્છિત થઈ ગયા હતા। તો અહીંયા એ વાત કરે છે, ये नागपाश આ કોના ઉપર છે? आगे हम बात करते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं। आज दुर्योधन पर ऐसा कुछ, ये जो युद्ध होने वाला है पांडव और कौरवों का, आज दुर्योधन के सिर पर ये नागपाश फणिबंद छुड़ाते हैं, नागपाश छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यानी कि गरुड़ ही सांप से बंधन से
छुटकारा दिला सकता है और धरती के हृदय को शीतलता, वो शीतलता वो गरुड़ भी दे सकता है। तो आज दुर्योधन पर ये नागपाश है, उसको छुड़ाने का काम मेरा है, ऐसा कर्ण श्री कृष्ण को कहते हैं। आगे, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत पाटना है मुझको, अही पाश काटना है मुझको। हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूं, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। मुझे इस समय दुर्योधन पर जो भयंकर विपत्ति आई हुई है, ये विपत्ति में जो फंसा है, मुझे भी किसी भी तरह से उसे ये विपत्ति से मुक्ति दिलानी है, ये विपत्ति से उसे छुड़ाना है। मुझे तो युद्ध क्षेत्र रणखेत पाटना है मुझको। हाँ, दुर्योधन पर है विपद घोर, आज दुर्योधन पर जो विपत्ति आई है, मुश्किल आई है, उसे मुझे किसी तरह उसे छुटकारा दिलाना है। रणखेत पाटना है, रणखेत यानी कि युद्ध का मैदान, रणखेत पाटना है मुझको, पाटना यानी कि ढेर लगा देना है। आज युद्ध के मैदान में मुझे लाशों के युद्ध करके लाशों के ढेर, दुश्मनों के लाशों के ढेर लगा देनी है। अहिपाश काटना है मुझको, अहिपाश यानी कि नागपाश। आज दुर्योधन पर ये जो नागपाश है, वो नागपाश मुझे काटना है और दुर्योधन को ये युद्ध में विजय, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए पर मैं दुर्योधन को मुझे विजय दिलाना है। तो ये कर्ण का जीवन का ये जो कृष्ण और कर्ण के बीच जो संवाद होता है, उसका रश्मि रथी खंड काव्य में कवि रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी काव्य का एक काव्यांश यहाँ हमने इसे समझने की प्रयत्न किया। शब्दार्थ और टिप्पणी आप पुस्तक में हमें यहाँ की कई बात की है, पढ़ते वक्त भी इसकी बातें की है, आप भी एक बार देख लीजिए। और इसके काव्य के आधार पर ये जो स्वाध्याय के प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अस्तु, धन्यवाद, नमस्ते।